चैनल महालक्ष्मी की ओर से मीठे बोल में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दशलक्षण धर्म महापर्वाधिराज का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म। कहते हैं छोड़िए कपट मायाचारी। हम छोटी छोटी बात पर अपने को दिखाने के लिए, अपनी पहुंच दिखाने के लिए मायाचारी करते हैं, एक दूसरे को खिलवाड़ करते हैं, केवल अपनी पहचान के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं। सरल रहिए। अरे एक सांप भी पूरे समय टेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में कुछ समय सीधा हो जाता है। हमारे भी उस जो भी इस पड़ाव पर हैं, अब टेढ़ा छोड़िए, सरल बनिए, सीधा चलिए। यही है आज के उत्तम आर्जव धर्म का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले शुरुआत है आपको मुनि श्री प्रमाण सागर जी से। वह कहते हैं, पढ़ते हैं लाइनों में पूजा में कि जो मन में है वो वचन में करिए, वचन में है जो काय से करिए, पर यह केवल धर्म क्षेत्र में करिए। यह वह साफ कहते हैं, अन्य क्षेत्र में नहीं। वो कहते हैं मन वचन काय को एक कर दीजिए धर्म क्षेत्र के लिए। पर जब आप पाप धर्म करने का काम कर रहा हो, पाप कर्म का काम करे, तो उसे तुरंत रोक देना। तभी कहते हैं वहां मन की बात वचन या काय में मत लाना। सुनिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी से आज उत्तम आर्जव धर्म की शुरुआत के प्रवचनों। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये केवल धर्म क्षेत्र के विषय में है। कहाँ की बात है? धर्म क्षेत्र। तुम धर्म क्षेत्र में आओ और मन में कुछ, वचन में कुछ और प्रकट में कुछ, तो ये कपट है। धर्मी बनो तो अंदर से धर्मी बनो। बाहर से तुम धर्मी बन गए, दुनिया तुम्हारी पूजा कर रही है, और भीतर से खोखले हो, तो ये स्वयं के साथ धोखा है, छल है। धर्म के क्षेत्र में मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए। अगर तुम्हारे बाहर धर्म दिख रहा है तो भीतर भी धर्म होना चाहिए। जितने सुंदर धवल वस्त्र तुमने पहने हो, अपने मन और वाणी को भी उतना ही उज्जवल बनाओ। तुमने धवल वस्त्र तो पहन लिए, पर मन अभी गंदा है। तो कहते तन उजरा मन सांवला, यह बगुले की टेक, याते तो कागा भला, बाहर भीतर एक। बगुला बहुत सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसकी चाल बड़ी काली होती है। बोले इसमें तो भ्रम है, इससे अच्छा कौवा है जो बाहर भी काला और उसकी आवाज़ भी काली, भीतर भी काला, उसका करतूत भी काला। पापी यदि पाप करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्मी यदि धर्मी के रूप में पाप करे तो ये पचने जैसी बात नहीं है। इसलिए आर्जव धर्म को जब भी समझो तो इन पंक्तियों का मर्म धर्म क्षेत्र से जोड़ना। बाकी दुनिया के लिए तो इसे पलट दो। मन में हो सो न वचन उचरिए, मन में होए सो मन में धरिए, वचन होए तन सो ना करिए। आपके क्षेत्र में जब भी कोई कार्य हो तो उसे जिस स्तर पर रोक पाना संभव है वहीं रोक दीजिए। मन में पाप आया है तो उसे वचनों में मत आने दो। वचनों में पाप आ जाए तो उसे व्यवहार में मत आने दो। जहां हो वहीं रोको। समझ गए? तो ये आर्जव है। पाप को जिस स्तर पर रोक सको रोको, और धर्म में दोहरापन कभी मत करो। परखो मत परखो, निज को परखो। मैं कितने पानी में हूं ये देखो। अनादि से हम दूसरों को ही नापते आए हैं। अपने आप को नापो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, तब हमारा जीवनोत्थान हो सकेगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो धर्म क्षेत्र में कभी ऐसा कपट मत करना। 4 जगह बताया, माता पिता, कल्याण मित्र, गुरु और धर्म के क्षेत्र में। आज प्रतिज्ञा करो आर्जव धर्म के दिन कि मैं इन 4 जगहों पर भीतर बाहर एक रहूंगा। मुनि श्री प्रमाण सागर की बात अब सुनाते हैं मुनि श्री सुधा सागर जी से। वो कहते हैं,
छोटा हो बड़ा हो जितने मर्जी बड़े हो, सब मायाचारी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, कहते बहुतों से उन्होंने मायाचारी की, पर श्री राम जी के पास आते ही सरल कितने बन जाते हैं, उनसे कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा उन्होंने। इसलिए आप लोग भी, हम लोग भी कभी कपट मायाचारी ना करें, ना बड़ों के साथ, ना गुरु के साथ, ना मां के साथ, और ना कभी बड़े भाई के साथ। उन्होंने उदाहरण दिया, जब चीर हरण हो रहा था हस्तिनापुर के अंदर, तब चारों भाई चुपचाप रहे। सुनिए श्री मुनि श्री सुधासागर जी से। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। पाप कार्य के लिए नहीं। रावण दुनिया के लिए बहुत, हनुमान दुनिया के लिए बहुत चकमा देने वाले थे, दुनिया के साथ बहुत मायाचारी करते थे, लेकिन राम के सामने इतने सरल हो जाते थे जैसे बालक हो। दुनिया के सामने ऐसे दहाड़ते थे। हनुमान की दहाड़ सुनते ही युद्ध में हनुमान ने मुकदर उठा लिया, दुश्मन थर थर कांपने लग जाता था, थर थर कांपने लग जाता, सारे थर थर कांपने लग जाते। हनुमान के सामना कोई कर नहीं पाया। सारे सैनिकों को जैन दर्शन में भी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोट लगी, हनुमान को कोई नहीं लगा पाया। वज्र शैल थे ना, कोई चोट ही नहीं लगी। मैंने पूछा, देखा महापद्म पुराण में कि हनुमान कहीं तो मूर्छित हुए होंगे, कभी तो एक आध बार हाथ पैर टूटे होंगे, कभी तो खोपड़ी फूटी होगी, नहीं कर, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, हुआ ही नहीं कुछ। लक्ष्मण शनि के लिए लग गए। जब वो बचपन में ही नहीं हुआ, जब वो मां की गोदी में थे, तब आकाश से गिरे तो 80 मन की शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे क्रोधी थे हनुमान, बहुत भयंकर क्रोध था। किस्म साधते थे तो सामने वाला थर थर कांप जाता था। लेकिन रामचंद्र जी के सामने हनुमान कैसे थे? बोलो, रामचंद्र जी के सामने हनुमान की फोटो कैसे मिलती है जगत में? घुटने टेके हुए हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ये मुद्रा के अलावा कोई दूसरी मुद्रा नहीं, इस मुद्रा के अलावा कोई मुद्रा नहीं। हनुमान को लोग कहते कि इतना सरल होगा क्या? महानुभाव, ये गुण सीखो। अपने से बड़ों के सामने क्रोध नहीं, मान नहीं, मायाचारी नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं करना। बड़ों के सामने इतने सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ, राष्ट्रपति भी बन जाओ। माँ की गोदी, माँ के पास आते ही तुम वही बालक बन जाना जो उंगली पकड़ के चलने वाले थे। सारे जगत के मजिस्ट्रेट बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन माँ के सामने जो माँ कहे वही सत्य है, वही मानना है। माँ से बड़े कभी नहीं बनना, माँ से बड़ा वकील मत बनना, माँ से बड़े मजिस्ट्रेट मत बनना, माँ से बड़ा राष्ट्रपति मत बनना, माँ से बड़ा तुम संसार में कोई पद मत लेना। माँ से बड़ा बनना है तो बस मुनि महाराज बन जाना, और मुनि महाराज बन जाओ तो जिनवानी माँ से बड़ा मत बनना। कितनी बुद्धि आ जाए, कितनी बुद्धि आ जाए, कितना भी बड़ा साधु तपस्वी क्यों ना हो, वो कभी जिनवानी माँ के सामने पहुंचते ही बालक बन जाए, जो वो कहे वो करे। बालक का स्वरूप क्या है? स्वयं कुछ नहीं करना, जो माँ कहे वो करे, जो माँ कहे वो बोलो, जो माँ कहे वो देखो, माँ सुनाए वो सुनो, माँ जो खिलाए वो खाओ। बस बस ये है सरलता। सरलता कैसी? एक बालक ही पन तो है, इतना सरल हो गया। ऐसे ही तुम जब अपनी माँ के पास पहुंचो तो अपनी सारी बुद्धि ताक पर रख देना। माँ जो दिखाए वो देखना, माँ जो सुनाए वो सुनना, माँ जो बुलाए बोलना, माँ जो खिलाए वो खाना, जो वो कहे वो करना। तुम्हें आर्ज और धर्म समझ में आ जाएगा बड़े होने के बाद। बिल्कुल सर, कुछ नहीं, बालक के समान। बालक देखो कितना है, कोई चीज चाहिए वो इधर उधर नहीं देखता, चाहिए तो उठा लेता है।
और तुम लोग देख तो नहीं रहा, अनेक वक्रता आएगी। तो तुम इतने सरल बन जाना अपने बड़ों के सामने, बिल्कुल कितना भी तुम्हारा क्रोध हो, महान खूंखारकारी गुंडे हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, चोर डाकू, जो कुछ तुम हो वो तुम जानो। आज मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे गार्जियन हो, जो तुमसे बड़े हो, इतने सरल बन जाना, इतने सरल बन जाना कि आंख उठाने की भी हिम्मत ना हो। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। बलशाली भीम, बलशाली अर्जुन, बलशाली नकुल सहदेव युधिष्ठिर के सामने इतने सीधे बैठे हैं, द्रौपदी का चीर होना हो गया। दुर्योधन आदि मजाक उड़ा रहे हैं, शकुनी मामा आदि हंसी उड़ा रहे हैं, दुशासन तो क्या कर रहा है सबको मालूम है। फिर भी चारों व्यक्ति नीचे गर्दन करे ऐसे बैठे हैं। क्या मामला है, क्या मामला? मुंह से जबान नहीं खुल रही है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, बाल पकड़ के खसीटा जा रहा है, जबान नहीं खुल रही है। इतने साज, इतने बालक बन गए किस लिए? सामने बड़े भैया बैठे, बस कुछ नहीं था। यदि युधिष्ठिर नहीं होते तो सोचो भीम क्या करता। कल्पना करो भाई, युधिष्ठिर नहीं होते तो भीम क्या करता है, आप कल्पना करो। सबको निपटा देता। मात इतना सा है, भैया बैठे। लक्ष्मण को देख लो, इतना क्रोध। लक्ष्मण जैसा क्रोधी कोई नहीं था, बहुत क्रोध था, लेकिन राम के सामने इतनी सज्जनता, इतना सरल, समझ में नहीं आता मुझे। भीम इतना सरल कैसे हो गया? अर्जुन अपनी पत्नी का चीरहरण करते हुए भी उसको बौखलाहट नहीं आई? नहीं, बड़े भाई बैठे हैं, धर्मराज, बस इतनी सी कला सीख लो, इतनी सी कला सीख लो। इसलिए राम को पुनः राज्य मिल गया, पांडवों को। यदि उस समय वो मर्यादा तोड़ देते, भीम चाहिए, दुर्योधन चाह ही रहा था किसी प्रकार भीम को बौखलाहट आ जाए, अर्जुन धनुष उठा ले, वे बस मैं इनको यहीं फांसी दिलवा दूंगा, राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। धर्मराज चारों बहन का अपन कुछ नहीं जानते, आगे वाला जो जाने वो मैं न जाने। वो भी तो देख रहा है अपनी बेटे के भाई की पत्नी का चीरहरण। अर्जुन के मन में क्या आया? मेरी पत्नी है, धर्मराज की भी तो बहू है, ये तो कुल दीपक है। वो भी तो देख रहे हैं, जब वो नीची गर्दन किए हैं तो मैं गर्दन नहीं उठाऊंगा। अंदर क्रोध आ भी रहा होगा। इतने सरल बने, इतने सरल बने। महानुभाव, शुरू करे अपनी सरलता, मन वचन काय को, और कहीं दुश्मनों के सामने नहीं कहूंगा। मैं अपने भक्तों को पिटवाऊंगा नहीं, मैं अपने भक्तों को लुटवाऊंगा नहीं। मायाचारी भी है, जरूरी है जिंदगी में मायाचारी। मैं तो मायाचारी अपने भक्तों को सिखाता हूं, लेकिन किसके लिए? दुश्मन के लिए, पापियों के लिए, डाकुओं के लिए। और अब तीसरे क्रम पर सुनाते हैं आपको आचार्य श्री पुलक सागर जी, जो एग्जाम्पल लेते हैं गन्ने और जलेबी का, जो दोनों मीठे दिखते हैं, स्वाद होता है उनका, पर वो बताते हैं एक के अंदर भीतर से मिठास होती है, इसलिए वह सीधापन होता है उसके अंदर। और जलेबी में बाहर से मिठाई डाली जाती है, भारी मिठास होती है, इसलिए वह टेढ़ी और टेढ़ी मेढ़ी होती है जलेबी। उन्होंने कहा है अपने स्वभाव को ये जो पहचान लीजिए, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले होते हैं उनमें मिठास ऊपर से दिखती है, कपटी होते हैं, मायाचारी होते हैं, और जिनमें भीतर से मिठास होती है वह सदा उसी तरीके से स्वाभाविक मिठास वाले होते हैं। अब हमें गन्ना बनना है या जलेबी की तरह, ये आप सुनिए आचार्य श्री पुलक सागर जी से। जलेबी को देखना मीठी होती है,
गन्ना देखना मीठा होता है, मीठे दोनों होते हैं, एक टेढ़ी होती है, एक सीधा होता है। मैंने सोचा गन्ना भी मीठा, जलेबी भी मीठी, तो ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी और वो मीठा सीधा क्यों बना? बाद में निर्णय लिया कि जो जलेबी की जो मिठास है वो जलेबी की अपनी नहीं है, वो बाहर से डाली गई है, वह बाहर से मीठी है, अंदर से टेढ़ी है। ऐसे दगाबाज लोग दुनिया में हुआ करते हैं, जिनकी मिठास बाहर से होती है उनमें टेढ़ापन हुआ करता है। वो गन्ने की जो मिठास है वो बाहर से नहीं डाली जाती, उसकी तपस्या से वह मिठास से प्राप्त हुआ करती है। खेत में खड़े होकर के वह मिठास को प्राप्त करता है, इसलिए गन्ना बिल्कुल सीधा होता है। बाहर के मीठे, जलेबी बाहर से मीठी है, गन्ना भीतर से मीठा। जिसके अंदर आर्जव धर्म होता है वो भीतर से मीठे होते हैं, और जिनके अंदर मल, छल, कपट और मायाचार होता है वो बाहर से मीठे लेकिन टेढ़े हुआ करते हैं। ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करिए। और बचने का प्रयास क्या करना? ध्यान रखना, ऐसे स्वभाव से बचने का प्रयास करिए। कहीं हमारा ही जीवन तो ऐसा नहीं है, कहीं हम भी तो अपने जीवन में ऐसा ही नहीं किया करते हैं। रावण ने साधु का रूप बना लिया, रंचक दगा बहुत दुखदानी। रावण यदि रावण के रूप में सीता के पास जाता तो शायद सीता कभी धोखा न खाती, लेकिन रावण जब साधु का रूप बना लिया करता है तो सीता जैसे भी धोखे में आ जाया करती है, सीता का हरण हो जाया करता है। ऐसा तो नहीं कि हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं, समाज में बड़े प्रतिष्ठित दिखते हैं, खूब माला पहनते हैं, खूब पगड़ी लगाते हैं, जय जयकार होती है, लाखों का दान करते हैं, खानदान बर्बाद भी करते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया की तालियां बटोरने वाला अपने घर से सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपने घर में सम्मान विहीन हुआ करता। ध्यान रखिए, रंचक दगा। नेताओं को देखो, नेता जब चुनाव का समय आता है हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब कुछ कर लेंगे, जैसे ही चुनाव जीत गए शकल नहीं दिखाएंगे। ध्यान रखना, जब तक नहीं जीते थे हमारे घर में आके हाथ जोड़ते थे, जीतने के बाद ये स्थिति होती है आप लाइन में लगे रहो, आपसे वो मिलने को तैयार नहीं हुआ। ध्यान रखिए, राजनीति रंजक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी। छल कपट से बचती है ये दुनिया। एक बात याद रखो, मंथरा ने छल किया, राम को वनवास, मंथरा का छल राम को वनवास देता है। स्वर्ण मृग में छली गई सीता, उसका हरण हो जाया करता है, और शकुनी का छल हस्तिनापुर को बर्बाद किया करता है। एक बात याद रखो, आदमी सोचता तो है कि छल कपट करके हम अपना काम सिद्ध कर लेंगे, हम अपना काम बना लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, छल करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत होता है। वह इसकी बात उससे कहता है और उसकी बात उससे कहता है, दोनों के मन में गलतफहमी पैदा करके दोनों को लड़ा देता है, दुश्मन बना देता है। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों को लड़ाने भिड़ाने के बाद छल करने वाला शांति से नहीं बैठता है, उसे यही बात मन में खटकती रहती है कि कहीं सच्चाई सामने आ गई तो मेरी यहाँ से भी दुर्दशा होगी और वहां से भी दुर्दशा। ध्यान, जिस दिन छल, एक बात याद रखना, एक आदमी को आप एक बार छल सकते हैं, दो बार छल सकते हैं, इससे ज्यादा छल नहीं कर सकते। इस दुनिया में सबसे कठिन यदि कोई काम है तो आदमी को पहचानना बहुत कठिन काम। ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मान लो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत ही बाहर से बड़ा भोला दिखता है आदमी, भीतर से तो छल कपट करता है। छली व्यक्ति का विश्वास चला जाता है, छली व्यक्ति से लोग दूर रहने लगते हैं। छल ज्यादा छिपता नहीं है, ऊपर ही आता है। पाप और पारा कभी बचते नहीं है, रंजक और दगा कभी किसी से छुपते
नहीं है। लाख कोशिश करो, लाख चतुराई कर लो, ये छल तो सामने आता है, एक दिन तो पकड़ा जाता है। कब तक बचेगा आदमी? कब तक गुनाहों से बचेगा ये आदमी? कब तक अपराधों से बचेगा ये आदमी? कब तक अपनी गलतियों से बचेगा ये आदमी? आज नहीं तो कल एक दिन इसे जरूर मानने। आदमी जुर्म करता है और सोचता है सबूत मिटा दिए जाएं। एक बात याद रखना, हर जुर्म अपने पास एक सबूत के निशान जरूर रखता है। तुम लाख कोशिश कर लो, लाख तैयारियां कर लो, यदि गलत काम है तो एक दिन उजागर जरूर होता है। केवल वर्तमान को देखता है। आज यदि तुम्हें कोई कष्ट और दुख मिल रहा है तो ये मत समझना कि मेरे आज का ही कर्म है, ये तुम्हारे अतीत का भी कर्म हो सकता है और उस समय तो तुम उस कर्म से बच गए, लेकिन आज उस कर्म से आप बचने वाले नहीं हैं। दगा करके हम उस समय तो काम बना लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, दगा से काम बना है, दगा से सजा से मुक्त हुए हो, एक दिन यही दगा कोई ना कोई सजा बन करके तुम्हारे सामने फिर खड़ा हो जाएगा। किसी भी गति में कहीं भी चले जाओ, हमारा छल हमें छलने जरूर आता। पूजा में एक लाइन पढ़ी ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो। किसके लिए कहा? किसके लिए दिया इस पूजा में लाइन? हर कोई ये बात मान मत लेना, बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। पूजा में लिखा रहने दो कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है उसे वाणी में ले आओ और जो वाणी में है उसे शरीर से कर दो। कर मत देना, ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, ध्यान रखना। आप सोचते हो उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ होता है कि जो मन में हो वही वचन में रखो और जो वचन में है वही नहीं। तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, ये मेरे लिए नहीं लिखा है। किसके लिए लिखा है? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। उनके लिए लिखा है जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो गया है, जिसके मन में निर्मलता है, जिसका मन अशुभ नहीं सोचता है, जिसके मन से कसाई निकल चुकी है, जिसके मन से बुरी भावनाएं निकल चुकी हैं, उनके लिए यह लाइन है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। एक आदमी ने पूजा की ये लाइन पढ़ ली पर्युषण पर्व में, बोले जो मन में है उसे वचन में ले आओ और जो वचन में है उसे शरीर से कर दो। दूसरे दिन मंदिर आया, यहाँ प्लास्टर बंधा, सिर फूटा हुआ। लोगों ने कहा ये क्या हो गया? बोले धानित राय की पूजा का फल है। बोले ऐसा कैसा फल है? बोले मैंने लाइन पढ़ ली, मन में हो सो वचन उचरिए। तो बोले हाथ पैर कैसे टूट गए? बोले ऐसे टूट गए, बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने ऑफिस में अपने बॉस को मारना है, पूजा का सहारा मिल गया, मन में हो सो वचन उचरिए। मैंने कहा जो मन में है उसे कर दो। बोले क्यों? बोले उत्तम आर्जव धर्म है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना, बड़ी प्रलय आ जाएगी। गया, बोले बहुत दिनों से मन में था, पूजा पढ़ ली, मन में हो सो वचन उचरिए। मैंने जाकर के अपने बॉस की कॉलर पकड़ी, वचनों से गाली दी, हाथ से पिटाई की। तो बोले ये क्या हो गया? बोले ये पूजा की दुर्दशा हो गई। चौकीदारों ने पकड़ के, बॉडीगार्ड ने पकड़ के इतना धोया, बॉस को बच गया, मेरी हड्डी टूट गई, ये फ्रैक्चर हो गया, ये प्लास्टर बंधा है, आज के बाद पूजा नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? बोले पूजा में ऐसी बात सिखाते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए। एक बात ध्यान रखना, जिसके मन में बुरे भाव हो, मैं आपसे कह रहा हूं, मन में हो सो वचन ना उचरिए और वचन होए सो तन से ना करिए। मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी कहते हैं कि कभी भी छल कपट मत करिए। वे साफ कहते हैं एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, अरे आपने चोरी करी,
महिला को इशारा करके कहते हैं कभी पति की जेब में हाथ डाला होगा, पर्स में डाला होगा, चोरी पकड़ी भी गई हो, तब आपके हाव भाव बता देते हैं कि आपने चोरी की। उदाहरण देते हैं, जो वास्तव में अमीर होता है ना, वह दिल से फकीर होता है। उसके पैसे घमंड नहीं होता, ना कहीं उसके हाथ में कुछ होगा, ना गले में कुछ होगा, और जो ऊपर थोड़ा थोड़ा अमीर होगा वह सब कुछ दिखावे वाला होगा। दिखावे वाले अमीर बनिए, अमीर के साथ फकीर बनिए। सुने मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी से। पट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे। देखा है आपने कि कहीं चोरों की बस्ती हो? साहूकारों की तो बस्तियां होती हैं, लेकिन चोरों की बस्तियां, वे लोग तो छिपते फिरते हैं, आज यहां कल वहां, ना जाने कहां कहां, कैसी कैसी जगहों पर वे घुमा करते हैं, ठोकर खाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, चोरन के पुर ना बसे। वे कितना भी लूट लें, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी लूट लें, लेकिन उनके जीवन में कोई सुख नहीं होता। उन्हें दर दर की ठोकरें ही खानी होगी, यहां वहां ही भागना होगा। आपने कभी चोरी की हो? घर में ही, बाहर तो जाने से रहे। कभी इनके जेब से आपने धीरे से एक गुलाबी नोट निकाल करके रख लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी आपने चोरी की हो? तो चोरी करने के बाद उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? निश्चिंतता या एक भय? यदि वो जेब में हाथ डाले और तुम्हारे सामने गिनने लगे तो क्या लगेगा? अब तो क्योंकि इनके रुपए तो गिने होंगे, 2000 कम होंगे, तो पूछेंगे पता नहीं 2000 का नोट कहां चला गया। अब उस समय तुम्हारी जवान लड़खड़ा गई तो चोर की दाढ़ी में सामने वाला। आप देखना, जो चोरी करते हैं उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से ही पता लग जाता है कि दाल में, कि दाल ही। आधे से ज्यादा प्रवचन तो आपको याद है क्या? चोरन के पुर ना बसे। कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी चोरी करके माल हड़प लो, लेकिन तुम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में लिखा, सरल स्वभावी होए ताके घर बहू। आप देखना, जो लोग बहुत दौलत वाले हैं, जो लोग बहुत दौलत वाले हैं, वे एकदम सरल सादा जीवन जीते हैं। अब देखना, मालिक को और मैनेजर को, दोनों को देखना है। आपने देखा होगा, मालिक ऐसा लगता है जैसे इस कंपनी में काम करता हो, और मैनेजर ऐसा लगता है जैसे यहां का मालिक। मालिक के गले में पतली सी चेन भी नहीं होती, हाथ में अंगूठी भी नहीं होती, और मैनेजर को देखो तो बप्पी लहरी बनकर के घूमता है। ऐसी मोटी मोटी चेन, बढ़िया ब्रासलेट, अंगूठियां, अपने आप को गाड़ी में से ऐसा उतरेगा रौब दिखाते हुआ। क्या हुआ? सरल स्वभावी होए। यदि मालिक की तरह सरल स्वभावी हो जाए तो आज मालिक के यहाँ नौकरी ना करे, उसके यहाँ कई लोग नौकरी करने लग जाए, लेकिन उसका स्वभाव सरल नहीं होता है, दिखावे का होता है। मालिक एकदम सहज जीता है, ना कपड़ों का ऐसा कोई ख्याल है, ना कोई वो ध्यान रखता है, सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बहुत पैसे वाले हैं, वो एकदम सामान्य जीवन जीते, और जिनके पास जरा सा पैसा आया और उन्होंने दिखावा
चालू किया। जो दिखाए समझना ये ऊपर ही ऊपर अमीर है, बाहर तो फकीर है, और जो ना दिखाए समझना वो भीतर से अमीर है, बाहर से भले फकीर हो। तो वो फकीर फकीर क्या, वो फकीर फकीर क्या जो दिल से अमीर ना हो। जो फकीर फकीर क्या जो दिल से अमीर ना हो, और वो अमीर अमीर क्या जो दिल से फकीर ना हो। यानी कि दरिया दिली होनी चाहिए हमारे पास, बाहर दौलत हो तो देने की हिम्मत, देने का साहस भी होना चाहिए। दिल से फकीर बन करके जीवन को एकदम सरल सहज बना करके जियो। सबके लिए उपलब्ध रहो। ज्यादा एटीट्यूड दिखाना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति बहुत जल्दी दिखाने लगता है, अपने आप को 30 मार्का समझने लगता है, जबकि ऐसा करना पूरी तरह से अपने आप को ही धोखा देना है। इसलिए कहा जाता है धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। धोखा खा लो चलेगा, लेकिन किसी को धोखा मत देना। किसी को आज आप धोखा दोगे, किसी को आज आप मजा चखाओगे, कल वो व्यक्ति भी तुम्हें मजा चखाएगा। तो साथियों, उत्तम आर्जव धर्म, एकदम सीरे सरल होने का धर्म, एकदम सहज बन जाने का धर्म, ऋजोर भावः इति आर्जवः, जो आचार्यों ने परिभाषा दी है कि ऋजु भाव ही आर्जव धर्म है। बाहर से हम कैसे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर से हम कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, साधु बनना बहुत सरल है। साधु बनना बहुत सरल है। क्या करना है? कपड़े उतारे, केस लॉन्च किया, बन गए महाराज। साधु बनना बहुत सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी कहते हैं कि धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, कभी कुटिलता मत करिएगा। यह हमें ध्यान रखना होगा कि कुटिल ही सबसे खतरनाक है। मायावाचारी एक नागिन की तरह है। मत करिए मायाचारी आप किसी से, सरल स्वभावी बनिए, क्योंकि ये नागिन ऐसी है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। सुनते सीधा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। मान जब सिर पर पहुंचता है, ऐन केन प्रकार उसकी पूर्ति के पीछे एक कुटिलता का व्यवहार करता है। और कुटिलता कहां कहां पर है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। कर्म क्षेत्र में कुटिलता, धर्म क्षेत्र में कुटिलता। प्रिय मित्र, चाहे बमूल की लकड़ी में आग लगे, उसमें उंगली डालोगे ललित भाई जलेगी। तो चंदन की लकड़ी की अग्नि में भी उंगली डालोगे तो बचेगी, उसमें भी जलेगी। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, यदि हम पाप क्षेत्र में मायाचरी करेंगे तो पाप का बंध होगा। पर धर्म क्षेत्र में तो चलती है। बोले क्यों? बोले क्यों? कि मुझे फल चढ़ाना था, फल चढ़ाना था और द्रव्य में छुपा दिया। ये तो प्रभु भक्ति के लिए कर रहा हूं ना। मुझे मुनिराज को आहार देना था, दूसरे से कहा दो दो, और धीरे से लोटा खींच करके आपने देना प्रारंभ कर दिया।
शांति धारा चल रही थी। मुख से कहते आओ भैया हाथ लगा लो सबसे, पर लोटा छोड़ना नहीं चाह रहा है। अंदर के भाव क्या कह रहे हैं? मैं किसी को कलश नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे जीव नीति खिल रहा है। किसी पुरुष से कोई काम कराना है, मन में कुछ चल रहा है, वचन से बड़ी मधुर भाषा बोल रहा है। हे मित्र, काला नाग जो होता है बहुत शीतल होता है। काला नाग जो होता है उसका शरीर ठंडा रहता है, पर उसका स्वभाव ठंडा नहीं होता है। ऐसी मायावी की भाषा शीतल होती है, मायावी की भाषा मधुर होती है, परंतु मित्र ठंडा शीतल नाग जब डसता है तो फिर प्राण ले लेता है। ऐसे मायावी जो शीतल भाषा का प्रयोग करके नाग का डसा मात्र एक भव का नाश कराएगा, वो मायावी का डसा भव तक नाश कराएगा। आप लोग तो नहीं डसे ना? माया एक नागिन है, माया एक नागिन है, माया एक नागिन है। ऐसे नागिन बामी में कुंडी बना के बैठी रहती है। ऐसे मित्र किसी दूसरे से आज मिलना मत, दूसरे से पूछना नहीं। आप तो स्वयं की देह को देखना, इसके भीतर मेरी आत्मा बैठी हुई है और उसके भाव कैसे हैं, छल कपट के परिणाम है। तेरी आत्मा के अभी परिणाम सांप के तुल्य है। भी परिणाम दूसरे को नहीं डसेंगे, दूसरे को नहीं काटेंगे, वे परिणाम स्वयं को ही काटेंगे। और अब सुनाते हैं आपको गढ़नी आर्य का श्री ज्ञानमती माता जी से। वो कहती है, मन वचन काय से कुटिल मत होइए। उन्होंने पांडवों का आदरण दिया, सरलता रखी आप, क्योंकि कहते हैं अगर आज की तारीख में, वो कहती हैं आज के जमाने में जो कुटिल होता है उसी की पूजा होती है, उसी को माना जाता है, पर यह मोक्ष महल की सीढ़ी तक नहीं ले जा सकती। सरल बनिए, स्वभावी बनिए, कहती है माता जी। सुनिए जरा। माया को दूर करके जो अपने मन वचन काय को सरल करते हैं, सरलता, सरलता, रिजुता, रिजोर भाव आर्जव। रिजुता सरलता का भाव, उसी का नाम आर्जव है। जिनके मन वचन काय सरल है, सरल परिणामी ऐसे भव्यात्मा आज कहते हैं कि ऐसे सरल व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं है। जो कुटिलता से षड्यंत्र करके रहते हैं वही अपने कार्य को बना सकते हैं, वही सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन भव्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग के विपरीत है। कुटिल व्यक्ति, उसकी कुटिलता कभी छिप नहीं सकती, हमेशा ध्यान में रखना। ये मायाचारी, माया तैर्य यौनस्य, माया तिरंचायु के आश्रय का कारण है। पांडवों ने सरलता से राज्य करना चाहा और राज्य कर रहे थे। विभक्त अपने बुजुर्गों द्वारा दिया राज्य, लेकिन कौरवों को सहन नहीं हो रहा था। क्या किया? लाक्षागृह, लाख का घर बनवाया, सुंदर घर, और उनको उनमें प्रवेश कराया। वो समझ ही नहीं सके सरल परिणामी पांडव कि क्या षड्यंत्र है, क्या कूटनीति है। और पुण्य प्रभाव, पांडवों को उसमें प्रवेश कराया कौरवों ने, माता कुंती और पुनः उसने एक चांडाल को, एक दुष्कर्म नीच कर्म करने वाले को सोने की मोहरें देकर के, पैसे का लोभ देकर के कह दिया कि इसको जाओ रात में चारों तरफ से आग लगा दो। वही किया उसने। लोभ में आकर मनुष्य क्या नहीं करता है। लोभ में लोभी अपने प्राणों का घात कर देते हैं। किंतु पांडवों का पुण्य, चूंकि वो महामुनि बनकर 3 पांडव तो मोक्ष गए हैं, आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं, और 2 पांडव नकुल और सहदेव ये सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुए हैं। ऐसे महामना वो कैसे जल सकते थे?
महामंत्र का जाप करने लग गए जोर जोर से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उबध्याणम, नमो लोए सब साहुणम। दिखा उनके चाचा विदुर ने पहले से कोई सुरंग, बहुत बड़ी सुरंग खुदवा दी थी उसमें से, और उन्हें बताया नहीं था, बताना भूल गए थे। वो सुरंग उन्हें मिल गई, दिख गई सुरंग। पाटा, एक पत्थर हटाया, सुरंग मिल गई। सुरंग के रास्ते से अपनी माता कुंती को साथ देकर के पांचों पांडव बाहर निकल गए। आज भी लोग कहते हैं कि इस सुरंग से निकलकर वो बरनावा के नजदीक लगभग पहुंचे थे। ये घटना लगभग 85,000 वर्ष पूर्व की है। तो भव्यात्माओं, मायाचारी करने वाला वो कुटिल परिणामी दुर्योधन दुर्गति का भाजन बना है, युद्ध में भी मारा गया है। और ये पांडव सरल परिणामी, सरलता, अरे ऋजु गति, मोड़ा गति, ये दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, तत्वसुध के दूसरे अध्याय में, कि संसारी जीवों के मरने के बाद मोड़ा सहित गति होती है, और सिद्धों की ऋजु गति, सीधी गति होती। जहाँ से वो कर्मों से छूटते हैं, ठीक उसी जगह ऊपर जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उत्तम आर्जव के दिन बस इतना ही 6 संतों के साथ आज आपके पास आए थे। हम जरा जरा सी बात पे चला के दिखाने लगते हैं, मायाचारी दिखाते हैं, कुटिलता दिखाते हैं, कोई फायदा नहीं है। जिस पड़ाव पर खड़े हैं सरल बनना होगा, तभी कहते हैं हम सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे। जाप करते हैं इस दिन ओम रीम श्रीम श्री उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। इसकी माला की जाती है। कहते हैं सरल स्वभाव की शुरुआत अब हो, खत्म नहीं हो, हमेशा के लिए शुरुआत रहे आपकी। इन्हीं भावनाओं के साथ शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि चौथे धर्म से पहले, लोभ लालच के बारे में बात करने से पहले कहेंगे हर जन जन तक पहुंचाइए इन 10 धर्मों को जो किसी जैन से नहीं बंधे, हर के साथ बने हैं। फिर मिलेंगे चौथे दिन आपके साथ उत्तम शौच के साथ। सादर जय जिनेंद्र।